अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, उन्होंने हज़रत बुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आज़ाद करने के लिए उन्हें ख़रीदने का इरादा किया, लेकिन हज़रत बुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मालिकान ने अपने लिए इनकी विला की शर्त आयद कर दी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ज़िक्र किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे ख़रीद लो, वला तो इसके लिए है जो इसे आज़ाद करे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, फिर एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गोश्त लाया गया तो मैंने अर्ज़ किया, ये गोश्त है जो हज़रत बुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सदका में मिला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इसके लिए सदका है और हमारे लिए हदिया। जब सदक़े की हैसियत बदल जाए। उम्मे अतिया अंसारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, उन्होंने कहा, एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ तशरीफ़ लाए तो फरमाया, तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? उन्होंने अर्ज़ किया, कुछ नहीं, अलबत्ता सदक़े की इस बकरी का गोश्त मौजूद है जो आपने हज़रत नुसैबा को भेजी थी, उसने कुछ गोश्त हमें भेजा है। आपने फरमाया, लाओ, वो तो अपने मकाम पर पहुंच चुकी है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ गोश्त लाया गया जो हज़रत बुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बतौर सदका दिया गया था। आपने फरमाया, बुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए तो वो सदका था, लेकिन हमारे लिए ये हदिया है। सदका मालदारों से वसूल करके फ़कीरों पर सर्फ किया जाए, वो जहाँ कहीं भी हों। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन रवाना किया तो उनसे फरमाया, तुम एक कौम के पास जा रहे हो जो अहले किताब हैं, उनके पास पहुंचकर उन्हें दावत दो कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की शहादत दें। अगर वो इसमें तुम्हारी अताअत करें तो उन्हें बताओ कि अल्लाह ताला ने उन पर दिन रात में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अगर वो इस सिलसिले में तुम्हारी बात तस्लीम कर लें तो उन्हें बताओ कि अल्लाह ताला ने उन पर ज़कात फ़र्ज़ की है जो उनके मालदारों से वसूल करके उनके फ़ुकरा पर तकसीम की जाएगी। और अगर वो इसमें तुम्हारी अताअत करें तो उनके उम्दा माल लेने से इज्तनाब करो और मज़लूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि उसकी बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई हिजाब नहीं। ज़रूरत और मसलहत के पेश नज़र दूसरे शहर में माल ज़कात सर्फ किया जा सकता है। अलबत्ता आम हालात में बेहतर है कि जिस इलाके से ज़कात वसूल की जाए उसी इलाके के फ़ुकरा में तकसीम की जाए, जैसा कि इस हदीस से पता चलता है। अबू जुहैफ़ा से रवायत है कि रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ज़कात वसूल करने वाला शख्स आया तो उसने हमारे मालदारों से ज़कात वसूल करके हमारे फ़ुकरा में तकसीम कर दी। वाज़ेह रहे कि इस हदीस के मुखातिब मुसलमान हैं, लिहाजा गैर मुस्लिम पर ज़कात का माल सर्फ नहीं किया जा सकता। साहिब सदका के लिए इमाम की खासकारी और दुआ करना। इरशाद बारी ताला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनके अमवाल में से सदका लें ताकि उसके ज़रिए से उन्हें पाक करें और उनका तज़किया करें, फिर उनके लिए दुआ करें, बेशक आपकी दुआ उनके लिए बाइसे तस्कीन है। अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, जब कोई आपके पास सदका लाता तो आप उसके लिए यूँ दुआ करते, ऐ अल्लाह फ़लाँ पर मेहरबानी फरमा। चुनाचे मेरे वालिद गिरामी आपके पास सदका लेकर आए तो आपने दुआ फरमाई, अल्लाह अबू ऊफ़ी की आले औलाद पर मेहरबानी फरमा। जो माल समंदर से बरामद किया जाए उसमें ज़कात है या नहीं। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अंबर रकाज़ मदफून ख़जाना नहीं, बल्कि ये ऐसी चीज़ है जिसको समंदर फेंकता है। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने अंबर और मोतियों में खम्स यानी 5वां हिस्सा ज़कात है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकाज़ मदफून ख़जाने में से खम्स मुकर्रर फरमाया है, ना कि इस चीज़ से जो पानी से हासिल की जाए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं, बनी इसराइल में से किसी ने एक शख्स से 1000 दिनार कर्ज मांगे तो उसने दे दिए। इत्तफाकन वो कर्जदार सफ़र में निकला और अदाए कर्ज का वक्त आ गया
لیکن درمیان میں ایک دریا حائل تھا۔ وہ دریا کی طرف گیا مگر اس نے وہاں کوئی سواری نہ پائی۔ مجبوراً اس نے ایک لکڑی لی، اس میں سوراخ کیا اور اس میں 1000 دینار رکھ کر اسے دریا میں بہا دیا۔ اتفاق سے وہ شخص جس نے قرض دیا تھا دریا کی طرف آ نکلا۔ اسے یہ لکڑی نظر آئی تو اس نے اسے اپنے گھر والوں کے لیے بطور ایندھن اٹھا لیا۔ پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی جس کے آخر میں تھا، اور اس نے جب لکڑی کو چیرا تو اس میں اپنا مال رکھا ہوا پایا۔ مدفون خزانے میں 5واں حصہ ہے۔ امام مالک اور امام محمد بن حدریث شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رکاز سے مراد دور جاہلیت کا مدفون خزانہ ہے۔ اس کے قلیل اور کثیر میں 5واں حصہ واجب ہے، اور معدن کان رکاز نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کان میں مرنے والے کا خون معاف ہے، اور رکاز یعنی مدفون خزانے میں 5واں حصہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز معدنیات میں ہر 200 درہم پر 5 درہم زکوٰۃ لیتے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دارالحرب کے دفینے میں خمس ہے، لیکن دارالاسلام کے دفینے میں زکوٰۃ ہے۔ اگر دشمن کی سرزمین میں کوئی گری پڑی چیز پاؤ تو اس کی تشہیر کرو، اگر وہ دشمن کی ہے تو اس میں خمس ادا کرنا ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جاہلیت کے دفینے کی طرح معدن بھی رکاز ہے، کیونکہ جب اس سے کوئی چیز نکالی ہے تو اس پر آرکز المعدن کے الفاظ بولے جاتے ہیں، مگر اس سے کہا جائے گا کہ اس طرح تو جس شخص کو کوئی مال ہبہ کیا جائے یا اسے بہت نفع حاصل ہو، اس کے باغ کا پھل زیادہ آئے تو اسے کہا جاتا ہے ارکزت، تو نے خزانہ پایا، یعنی محبوب نفع کثیر اور پھلوں میں بھی خمس ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں۔ تو پھر انہوں نے اپنے وضع کردہ ضابطہ خود توڑ دیا اور کہا اس کے چھپانے اور خمس نہ ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانور کا زخم معاف ہے، کنویں میں گر کر مر جانے میں کوئی معاوضہ نہیں، اور کان کا بھی یہی حکم ہے، یعنی اس میں گر کر مرنے والے کا خون معاف ہے، البتہ دفینہ ملنے پر 5واں حصہ واجب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، آمین یا رب العالمین۔